सिडनी हमले में मुलविस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई। भारतीय मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। साजिद अकरम के बेटे दहशतगर्द नवीद अकरम का ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट भी सामने आ गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत ने सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने मुनज़्ज़म मुहिम के तहत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। अब वाज़ेह हो चुका है कि एक हमलावर का ताल्लुक भारत से है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बदनाम करने के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिरा मुल्क है। दहशतगर्दी की हर किस्म की मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। सिडनी हमला केस के जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। हमलावर पर 15 अफराद के कत्ल, दहशतगर्दी समेत 59 दफात लगाई गईं। नवीद अकरम ने बयान देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक सिडनी हमले को रोकने की नाकामी के मुहरकात देख रहे हैं। सिडनी हमले में बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले हीरो अहमद अल अहमद अपना बायां बाजू खो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर्स के मुताबिक अहमद के बाएं बाजू को शदीद नुकसान पहुंचा। एक गोली ताहाल उनके कंधे के पीछे फंसी हुई है। अहमद की जान खतरे से बाहर है। भारत में मुस्लिम खातून डॉक्टर का बिहार हुकूमत की मुलाजमत ज्वाइन करने से इनकार। वजीर आला नीतीश कुमार के गैर अखलाकी और नामुनासिब रवैये पर एहतजाजन फैसला किया। कहा, वाक़े ने मुझे शदीद जहनी अजियत दी। ऐसे माहौल में सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकती। खातून डॉक्टर ने तकर्रुरी का खत मिलने के बावजूद मुलाजमत कबूल नहीं की। हिजाब वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत की ढिठाई। एक और भारतीय सियासी रहनुमा के इंतहाई तौहीन आमेज रिमार्क सामने आ गए। योगी हुकूमत का इत्तेहादी वजीर संजय निषाद हिजाब उतारने के मामले पर तमस्खर उड़ाता और कहकहे लगाता रहा। कहा, हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों हो रहा है। खवातीन के हुकूक की तंजीमों ने बयान को हिरासानी और जहनी तशद्दुद की मिसाल करार दिया। भारतीय अपोजिशन का वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पाकिस्तान में रवां साल 51,000 अफराद को एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड किया गया। एक साल में 85 लाख से जायद अफराद बैरून मुल्क गए। DGFIA ने कहा, लोग सऊदी अरब से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। उम्रे के लिए जाने वालों के पास यूरोप के डॉक्यूमेंट थे। कंबोडिया जाने वाले 24,000 में से 12,000 अफराद वापस नहीं आए। बर्मा में भी 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल यूरोप जाने वाले गैर कानूनी अफराद की तादाद आधी हो गई। सऊदी अरब से रवां साल 24,000 अफराद भीख मांगने पर डिपोर्ट। DGFIA की कौमी असम्बली कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, दुबई ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर रिपोर्ट किया। आज़रबाईजान ने 2,500 भिखारियों को मुल्क से निकाला। कराची में बिल्डर्स एसोसिएशन आबाद का भत्ते की पर्चियां मिलने का इल्जाम। मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा, 5 माह में 10 अराकीन को भत्ते के लिए कॉल्स आईं। दुबई और ईरान के नंबर से 5 करोड़ रुपए मांगे गए। सरकारी अफसरान जमीनों पर कब्जे में मुलविस हैं। कोई ऐसा इदारा नहीं जहां शिकायत दर्ज ना कराई हो। लोग कारोबार बैरून मुमालिक मुंतकिल कर रहे हैं। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो 15 जनवरी से कारोबार बंद करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अब कोई माफिया नहीं पनप सकता। अवाम को हर सूरत सस्ती रोटी और आटा फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब को फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में सब्जी मंडियों में बराह रास्त नीलामी होगी। मॉडर्न सब्जी मंडियों में सफाई का निज़ाम, स्टाफ और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम मुतारिफ। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध भर में जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। गाड़ियों के रूट परमिट्स मंसूख होंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वार्निंग दे दी। कहा, आवाम के जानो माल से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कराची में फिर सानेहा। कुरंगी में मुअम्मर शख्स नाले में गिरकर जान गंवा बैठा। मुअम्मर शख्स साइकिल पर पैदल चलते हुए अचानक नाले में गिरा और मौके पर ही जान बहक हो गया। हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मकामी अफराद के मुताबिक नाले की हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसा पेश आया। शहरी जमान टाउन का रिहायशी था।
पंजाब में खवातीन और बच्चों से मुतालिक जराइम की तफ्तीश CCD करेगा। काबीना ने CCD में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की मंजूरी दे दी। इन्वेस्टिगेशन विंग को तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। CTD के इख्तियारात में भी तोसी। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया और राजनपुर CTD के दायरा इख्तियार में शामिल। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए पुलिस का खुसूसी यूनिट कायम। सादा लिबास में मलबूस एहलकार तालीमी इदारों और अतराफ में निगरानी करेंगे। एहलकार स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ राब्ता रखेंगे। पुलिस ने तफसीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और कांग्रेस रहनुमा पृथ्वीराज चौहान ने मोदी के ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत खोल कर रख दी। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत को मुकम्मल शिकस्त हुई। आधे घंटे की फिजाई झड़प में भारत बुरी तरह हारा। चाहे लोग माने या ना माने, भारतीय तैयारे मार गिराए गए। भारतीय फिजाइया मुकम्मल तौर पर ग्राउंड हो गई थी। एक भी तैयारा परवाज नहीं कर सका। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह तौसी कर दी। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद भारत से आने वाली परवाज़ों के लिए 23 जनवरी तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिस जारी कर दिया। अफगान तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित। तालिबान रजीम के मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की जहन साजी की जा रही है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने तालिबान रजीम की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा, तालिबान के तहत मदरसे और तालीमी निज़ाम को नज़रियाती हथियार में बदला गया। तालीम को शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बरतानिया की सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफ़र न करने की हिदायत। बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा, बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान में बरतानवी शहरियों को फौरी इनखिला की भी हिदायत। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 25 अजला की ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटाइज होगा। बलूचिस्तान हुकूमत और लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, ज़मीनों के तनाज़ात में कमी और आवाम को बेहतर सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में विमेन क्राइसिस सेंटर का दौरा। बच्चियों से मुलाकात की। मसाइल को फौरी हल करने के अहकामात। सोहेल आफरीदी की बच्चियों की पसंद के मुताबिक मायारी खुराक देने की हिदायत। सोहेल आफरीदी का चारसदा में भी सहूलत मरकज का दौरा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, बानी PTI को पंजाब से किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फैसले अडयाला जेल से हो रहे हैं। गवर्नर राज का इन्हिसार सूबाई हुकूमत के रवैये पर है। वहाँ आज़ाराई की सियासत की गई तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। नवंबर में करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट बैलेंस $10 करोड़ सरप्लस रहा। गुज़िश्ता साल नवंबर में करंट अकाउंट बैलेंस $29 करोड़ खसारे में था। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर शहरियों के एतमाद में इजाफा। सारिफीन का एतमाद 13% से जायद इजाफे से 86.4 तक पहुँच गया। गैलिप और D&B पाकिस्तान के मुश्तरका सर्वे के मुताबिक 61.6% अफराद का ख्याल है कि अगले 6 माह में उनकी घरेलू माली हालत बेहतर या कम अज़ कम मौजूदा सतह पर बरकरार रहेगी। 84.3% अफराद के मुताबिक रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस वफाकी आईनी अदालत पहुंच गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समाअत करार दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली समेत 5 ममालिक के शहरियों के अमरीका सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 15 ममालिक के शहरियों पर जुज़वी पाबंदियां नाफिज। अमरीका की सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई। ट्रंप इंतज़ामिया का मजीद 15 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगाने पर गौर।
अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का हम न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की नई इमारत में 15,000 से ज़ायद ऑनलाइन कुतब दस्तयाब हैं। तालीम या तहकीक के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए मुकम्मल सहूलियात हैं। पाकिस्तानी तलबा की मुआवनत कर रहे हैं। स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स पर अमरीका में तालीम हासिल कर सकते हैं। सिंध हुकूमत का वर्ल्ड बैंक के जारी तरक्याती मंसूबों के लिए $70 करोड़ जारी करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ्द की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को तरक्की याफ्ता शहर बनाना है।